Hello everyone, welcome to GK by Gurjeet Ma'am YouTube channel. How's your preparation going on? I hope it will be good. और आज की वीडियो रहेगी आईपीसी की धाराओं से रिलेटेड, क्योंकि हरियाणा पुलिस में या फिर कोई भी पुलिस का एग्ज़ाम है उसमें आईपीसी धाराएं से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन बनेंगे. सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहता है, हत्या का प्रयास किस धारा में आता है, किस धारा या फिर सेक्शन में आता है? ऑप्शन ए है 300, ऑप्शन बी 302, ऑप्शन सी 307, ऑप्शन डी 351. ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज सी, 307 में आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हत्या के लिए सजा यानी कि पनिशमेंट फॉर मर्डर किस में आता है? ऑप्शन ए है 304, ऑप्शन बी सेक्शन 302, ऑप्शन सी है सेक्शन 306, ऑप्शन डी सेक्शन 310. ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज बी, सेक्शन 302 में, यानी कि 2 सिद्ध होने पर फांसी या फिर उम्र कैद की सज़ा दी जा सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लापरवाही के कारण मृत्यु होने पर आईपीसी की कौन सी धारा लगती है? ऑप्शन ए है 307, ऑप्शन बी 326, ऑप्शन सी 304, ऑप्शन डी 304 ए. ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज डी, 304 ए लगती है. और इस तरह की धाराएं कहाँ पर लगती हैं? जैसे जो रोड एक्सीडेंट होते हैं उस टाइम में दुर्घटना होने पर इस तरह की धाराएं लगती हैं और इसमें 2 साल तक की सज़ा या फिर फाइन भी लगता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बलात्कार के लिए कौन सी धारा लगती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा. ऑप्शन ए है सेक्शन 375, ऑप्शन बी है सेक्शन 376, ऑप्शन सी सेक्शन 354, ऑप्शन डी सेक्शन 396. ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज बी, सेक्शन 376 के तहत लगती है, यानी कि पनिशमेंट फॉर रेप. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डकैती के लिए आईपीसी की कौन सी धारा लगती है? ऑप्शन ए 396, ऑप्शन बी 392, ऑप्शन सी है 395, ऑप्शन डी 390. ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज सी, 395 सेक्शन के तहत लगती है. और यहाँ पर जैसे एक ऑप्शन दिया है आपके पास बी 392, इसमें क्या होता है, इसमें डकैती के लिए 5 से ज़्यादा व्यक्ति का होना जरूरी है, ये बताया है. किसमें? 392 में. और 395 में क्या बताया है, डकैती के लिए आईपीसी की कौन सी धारा लगती है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, धारा 309 कब लगती है? ऑप्शन ए है आत्महत्या के लिए उकसाना, ऑप्शन बी है आत्महत्या का प्रयास करना, ऑप्शन सी फिरौती, ऑप्शन डी कोई नहीं. ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज बी, आत्महत्या का प्रयास. और आत्महत्या का प्रयास भी एक क्या है, क्राइम है, और इसके तहत 1 साल तक की सज़ा का प्रावधान है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जबरन गर्भपात करवाने में कौन सी धारा लगती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी. ऑप्शन ए 312, ऑप्शन बी 309, ऑप्शन डी 300, ऑप्शन डी 354. ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए, 312 लगती है. और दोषी चाहे मदर हो और या फिर उसे जो उसके परिवार वाले हैं जिन्होंने जबरन गर्भपात कराया है उसके लिए 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिथ्या या फिर झूठे साक्ष्य देना किस सेक्शन में आता है? ऑप्शन ए 190, ऑप्शन बी 191, ऑप्शन सी 189, ऑप्शन डी 192. ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज बी, 191, यानी कि सेक्शन 191 में आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी व्यक्ति को यह आशंका हो कि कोई व्यक्ति आपराधिक बल का प्रयोग करने वाला और वह हमला करता है, किस धारा में आता है? ऑप्शन ए 351, ऑप्शन बी 354, ऑप्शन सी 355, ऑप्शन डी कोई नहीं. ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए, 351 में दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से आपराधिक बल का प्रयोग किस धारा में आता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये. ऑप्शन ए है 376, ऑप्शन बी 375, ऑप्शन सी 364, ऑप्शन डी 354. ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज डी, 354. और 354 के भी आगे 4 पार्ट हैं, ए बी सी और डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अपहरण करना किस धारा में आता है, यानी कि किडनैपिंग करना किस धारा में आता है? ऑप्शन ए 362, ऑप्शन बी 361, ऑप्शन सी है 366, ऑप्शन डी 376. ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए, 362. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गृह भेदन यानी कि हाउस ब्रेकिंग किस धारा में आता है? ऑप्शन ए है 440,
ऑप्शन बी 445, ऑप्शन सी 415, ऑप्शन डी 494। ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज सी 415। नेक्स्ट क्वेश्चन इज छल करना और संपत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना इंपॉर्टेंट रहेगी ये भी धारा आपके लिए। ऑप्शन ए है 420, ऑप्शन बी 430, ऑप्शन डी 410, ऑप्शन सी है 410, ऑप्शन डी 499। ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज ए 420। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्शन 499 में क्या दिया गया है? ऑप्शन ए है हमला, ऑप्शन बी मानहानि, ऑप्शन सी घरेलू हिंसा, ऑप्शन डी दहेज। ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज बी मानहानि। यदि किसी व्यक्ति पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं और वो सिद्ध नहीं होते तो वो व्यक्ति यानी कि जो आरोप लगाता है उस पर मानहानि का केस कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज घरेलू हिंसा किस धारा में दी गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। ऑप्शन ए है 498A, ऑप्शन बी 495, ऑप्शन सी 499, ऑप्शन डी 430। ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज ए 498 में दिया गया है और महिलाओं के संरक्षण अधिनियम भी इसे बोला जाता है, जो कब लागू हुआ था? 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्शन 12 क्या बताता है? यहाँ पर एक टाइपिंग मिस्टेक है, 12 की जगह यहाँ पर आएगा 82, यानी कि सेक्शन 82 क्या बताता है? ऑप्शन ए है 7 वर्ष के शिशु का कार्य अपराध नहीं है, ऑप्शन बी है जुर्माना, ऑप्शन सी लूट, ऑप्शन डी कोई नहीं। ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज ए 7 वर्ष के शिशु का कोई आपराधिक कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दंगा कराने के लिए दंड किस धारा में दिया गया है? ऑप्शन ए 110, ऑप्शन बी है 207, ऑप्शन सी 160, ऑप्शन डी 165। ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज सी 160 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पहली बार देश में कानून दिवस कब मनाया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1949, ऑप्शन बी 26 दिसंबर 1949, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी है 9 दिसंबर 1946। ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज ए 26 जनवरी 1949 को पहली बार देश में कानून दिवस मनाया गया। और यहाँ पर 2 क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, जैसे संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1949 को। या फिर यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भारत का संविधान बनकर तैयार कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में आईपीसी कब लागू हुई? ऑप्शन ए है 5 जनवरी 1882, ऑप्शन बी है 1 जनवरी 1862, ऑप्शन सी है 15 जनवरी 1860, ऑप्शन डी है 8 अक्टूबर 1860। ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज बी 1 जनवरी 1862 को भारत में आईपीसी लागू हुई। बनी कब थी? 1860 में बनी थी और लागू किसके समय में हुई थी? यानी कि वायसराय कौन था? लॉर्ड मेकाले उस टाइम में वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत के अलावा आईपीसी किस किस देश में लागू है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी। ऑप्शन ए है सिंगापुर, ऑप्शन बी ब्रुनेई, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी सभी। ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय दंड संहिता की पुस्तक में कितने अध्याय व धाराएं हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए है 23 धाराएं, 23 अध्याय और 511 धाराएं, ऑप्शन बी है 25 अध्याय और 520 धाराएं, ऑप्शन सी है 22 अध्याय और 395 धाराएं, ऑप्शन डी है 20 अध्याय और 510 धाराएं। ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज ए 23 अध्याय और 511 धाराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दंड कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन ए 4 प्रकार का, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी 2। ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज सी 5 प्रकार का होता है दंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीआरपीसी यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता में कितने अध्याय हैं? ऑप्शन ए है 38, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 37, ऑप्शन डी 32। ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज सी 37 अध्याय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीआरपीसी में कितनी धाराएं हैं? ऑप्शन ए है 484, ऑप्शन बी है 384, ऑप्शन सी है 450, ऑप्शन डी 452। ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज ए 484
धाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर स्पीड लिमिट क्रॉस करते हैं तब आईपीसी की कौन सी धारा लगती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी। ऑप्शन ए है 278, ऑप्शन बी है 279, ऑप्शन सी 280, ऑप्शन डी 271। ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज बी, 279 धारा में दी गई है और इसके लिए अगर कोई स्पीड लिमिट क्रॉस करता है तो 6 मंथ तक की जेल भी है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 5 व्यक्तियों या अधिक व्यक्तियों का जमाव, विधि विरुद्ध जमाव किस धारा के तहत आता है? ऑप्शन ए 141, ऑप्शन बी है 144, ऑप्शन सी है 140, ऑप्शन डी कोई नहीं। ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज ए 141 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मृत्यु दंडादेश का लघुकरण किस सेक्शन में आता है? देखो यहाँ पर लघुकरण का मीनिंग क्या है कि अगर किसी को मृत्यु दंड दिया है और उसकी सजा को उम्र कैद में तब्दील करना है तो ये किस में आता है? ऑप्शन ए है 54, ऑप्शन बी है 55, ऑप्शन सी है 51, ऑप्शन डी है 50। ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज ए 54 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेक्शन 64 यानी कि 64 में क्या दिया गया है? ऑप्शन ए है कारावास, ऑप्शन बी है जुर्माना, ऑप्शन सी जुर्माना न देने पर दंडादेश, ऑप्शन डी है ठगी। ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज सी, यानी कि अगर किसी पर्सन द्वारा जुर्माना नहीं दिया गया उसको क्या दंड दिया जाएगा या क्या सज़ा दी जाएगी, ये किस में आता है? सेक्शन 64 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपराधिक षड्यंत्र यानी कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी की परिभाषा किस सेक्शन में दी गई है? ऑप्शन ए है 120 ए, ऑप्शन बी है 120 बी, ऑप्शन सी 121, ऑप्शन डी 121 ए। ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज ए 120 ए में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, साजिश या दंड किस सेक्शन में दिया गया है? साजिश या दंड यानी कि आपराधिक साजिश या फिर दंड किस सेक्शन में दिया गया है? ऑप्शन ए है 121, ऑप्शन बी 120 बी, ऑप्शन सी है 131, ऑप्शन डी 130 ए। ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज बी 120 बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दहेज मौत यानी कि डॉरी डेथ किस सेक्शन में आती है? ऑप्शन ए है 304 और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ऑप्शन बी है 304, ऑप्शन सी 304 ए, ऑप्शन डी 302। ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज ए 304 बी में आता है। और यहाँ पर ये क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, दहेज निषेध अधिनियम कब बना था या फिर दहेज निषेध अधिनियम 1961 कहते हैं। यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जैसे कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न या फिर यौन शोषण ये कब लागू हुआ था? 9 दिसंबर 2013 को। और कैसा कार्यस्थल? जहाँ पर 10 से ज़्यादा लोग मौजूद हो, ऐसी संस्था, वहाँ पर ये जो सेक्शन है उसके अकॉर्डिंग लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत मापन आईपीसी की किस धारा में दिया गया है? ऑप्शन ए है 264, ऑप्शन बी 265, ऑप्शन सी है 292, ऑप्शन डी 231। ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज बी 265। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एसिड अटैक, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसिड अटैक आईपीसी की किस धारा में सजा का प्रावधान दिया गया है? ऑप्शन ए है 326, ऑप्शन बी 326 ए, ऑप्शन सी 330, ऑप्शन डी 300। ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज बी 326 ए में दिया गया है एसिड अटैक, और इसमें कम से कम 10 साल की सज़ा होती है या फिर उम्र कैद और फाइन भी होता है। और इसके लिए जो होता है नॉन बेलेबल, ये नॉन बेलेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी घातक हथियार से किसी को गंभीर रूप से जख्मी कर देने पर आईपीसी की किस धारा के तहत केस दर्ज होता है? ऑप्शन ए है 327, ऑप्शन बी 328, ऑप्शन सी 326, ऑप्शन डी कोई नहीं। ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज सी 326। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आत्महत्या के लिए उकसाना आईपीसी की किस धारा में दिया गया है? ऑप्शन ए है 306, ऑप्शन बी 302, ऑप्शन सी 305, ऑप्शन डी 307। ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज ए 306 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हत्या का प्रयास यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर किस में दिया गया है? ऑप्शन ए है 306, ऑप्शन बी 305, ऑप्शन सी 307, ऑप्शन डी 302। ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
आईपीसी की धारा 84 में क्या दिया गया है? ऑप्शन ए है उत्तेजना की परिभाषा, ऑप्शन बी है पागल व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, ऑप्शन सी है झूठी सूचना, ऑप्शन डी है झूठी गवाही। ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज बी, पागल व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। जैसे कानून विरोधी कुछ कार्य किया जाता है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि उसका मानसिक विकास पूरी तरह नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आईपीसी की धारा 124 में क्या दिया गया है? ऑप्शन ए है राजद्रोह, ऑप्शन बी राजद्रोह के नारे, ऑप्शन सी है लूटपाट, ऑप्शन डी विद्रोह। ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज ए, राजद्रोह। अगर क्वेश्चन आता है राजद्रोह किस में दिया गया है तो धारा 124 में, और धारा 124 ए में क्या दिया है? राजद्रोह के नारे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, महत्वपूर्ण साक्ष्य मिटाना आईपीसी की किस धारा में आता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ऑप्शन ए है 202, ऑप्शन बी 201, ऑप्शन सी 212, ऑप्शन डी 216। ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज बी, 201 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिश्वत लेना कानूनी अपराध है, इसकी परिभाषा आईपीसी की किस धारा में आती है? ऑप्शन ए है 171 बी, ऑप्शन बी है 171 सी, ऑप्शन सी है 171 डी एंड ऑप्शन डी है 171। ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज ए, 171 बी में दिया गया है रिश्वत लेना कानूनी अपराध है, और इसके लिए दंड किस में दिया गया है? 171 डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मानव तस्करी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। मानव तस्करी यानी कि दास के रूप में किसी व्यक्ति को बेचना या खरीदना किस धारा में आता है? ऑप्शन ए है 369, ऑप्शन बी 370, ऑप्शन सी है 373, ऑप्शन डी 376। ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज बी, 370। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 42 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। पोस्को का पूरा नाम क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है? द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, इसे क्या बोलते हैं? द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फॉर सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, और हिंदी में से क्या बोलेंगे? लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों का संरक्षण का अधिनियम। ये कब बना था? 2012 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पोस्को एक्ट के लिए कौन सी धाराएं लगती हैं? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ऑप्शन ए है सेक्शन 377 या फिर 4, ऑप्शन बी है सेक्शन 377 और 8, ऑप्शन सी है सेक्शन 378 और 4, ऑप्शन डी है सेक्शन 376 और 4। ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज ए, सेक्शन 377 और 4 ये धाराएं इसमें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आईपीसी की धारा 324 में क्या दिया गया है? ऑप्शन ए है साधारण हथियार से साधारण चोट, ऑप्शन बी है खतरनाक हथियार से साधारण चोट, ऑप्शन सी है खतरनाक हथियार द्वारा खतरनाक चोट, ऑप्शन डी है कोई नहीं। ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज बी, खतरनाक हथियार से साधारण चोट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, घरेलू हिंसा के लिए प्रावधान आईपीसी की किस धारा में आता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए है 498 ए, ऑप्शन बी है 497, ऑप्शन सी है 495, ऑप्शन डी है 496। ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज ए, 498 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भ्रूण हत्या, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भ्रूण हत्या आईपीसी की किस धारा में दिया गया है? ऑप्शन ए है 310, ऑप्शन बी है 312, ऑप्शन सी है 309, ऑप्शन डी है 378। ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज बी, 312 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आईपीसी की धारा 96 में क्या दिया गया है? ऑप्शन ए है आत्मरक्षा की परिभाषा, ऑप्शन बी है आत्मरक्षा के लिए हत्या, ऑप्शन सी है राजद्रोह, ऑप्शन डी है देश निकाला। ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज ए, आत्मरक्षा की परिभाषा इसमें दी गई है, और आत्मरक्षा के लिए हत्या किस में दी गई है? धारा 100 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लोक सेवक की परिभाषा आईपीसी की किस धारा में दी गई है? ऑप्शन ए है 21, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 22, ऑप्शन सी है डी है 23। ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज ए, 21। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पति पत्नी का पुनः विवाह जीवन काल में नहीं हो सकता, किस धारा में आता है? यानी कि अगर पति जीवित है तो पत्नी दूसरा विवाह नहीं कर सकती, और अगर पति जीवित है यानी कि बिना तलाक के वो पुनः शादी नहीं कर सकते। ये किस धारा में आता है? ऑप्शन ए है 494, ऑप्शन बी 496, ऑप्शन सी है 490, ऑप्शन डी है 500। ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज ए, 494। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
सिक्कों व सरकारी मोहर से संबंधित धाराएं आईपीसी के किस अध्याय में दी गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी। ऑप्शन ए है अध्याय 8, ऑप्शन बी है अध्याय 12, ऑप्शन सी है अध्याय 9, ऑप्शन डी है अध्याय 10। ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज बी, अध्याय 12। सो ये थी आज की वीडियो के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस जो आईपीसी की धाराओं पे बेस्ड थे, और ये मैंने मैक्सिमम टू मैक्सिमम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही यहाँ पर डाले हैं, और ये आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। एंड ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।